ऑडियो jungle। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज तो बालकोनी वाला सीट पे भी लोग बैठे हुए हैं आज, है ना। ये स्पेशल सीट है। इधर से वो क्या कहते हैं, वो ग्राउंड व्यू आता है उधर से, मतलब, है ना। थोड़ा सा एक वो दुविधा हो गई थी मुझे कि मैंने ना क्लास का जब शेड्यूल आया था तब मैंने मेंटल मैप बना लिया था कि मुझे आपकी क्लास वहाँ लेनी है। तो मैं उसी मेंटल मैप पे था, मैं फिर सूचना वगैरह नहीं पड़ी, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई यहाँ आपका क्या काम ठीक है। तो हमने बोला क्या काम, क्या मतलब, मैं कुछ पढ़ा ही दूंगा, मतलब मैं जा रहा हूँ तो। सर आपकी तो क्लास वहाँ है, और मैं यहीं पे एक मीटिंग में था। मैं यहीं से गया वहाँ, और फिर उसके बाद तो हमने कहा अब तो लेट तो हो ही गई, हमेशा होती ही है, फिर लेट हो ही गई, हम कहा कर देते हैं अब, जब हो गई तो अब ठीक है। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हम लोग, है ना। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, और मंगल लाल, सोमवीर, मानसी, जितने भी हैं, हो सकता है इसमें कुछ ऑफलाइन भी बैठे हों जिन्होंने मैसेज कर दिया हो, ठीक है। है ना। पम्मी राठौर, गुड आफ्टरनून पम्मी, है ना। तो ठीक है, हम लोग अब बातचीत करते हैं आपसे। कल बौद्ध धर्म पे बात हो ही रही थी आपसे, सारी बात कर ली, तो उसमें कुछ बताना नहीं है हमें अब, बस योगदान की बात करनी है, समझा भी दिया था आपको हमने। लिख लें आप, ज़रा शुरुआत करें लिखने से ही आज आप। बौद्ध धर्म का योगदान, बौद्ध धर्म का योगदान। अब योगदान है, धर्म है, तो पहला धर्म के क्षेत्र में ही बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें ये कि मानव समाज को, मानव समुदाय को एक सरल एवं आडंबर रहित धर्म, मानव समुदाय को एक सरल एवं आडंबर रहित धर्म, ठीक है। पूरे समुदाय, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया में हर जगह फॉलो किया जाता है इनको, तो मानव समुदाय को उन्होंने एक सरल और आडंबर रहित धर्म दिया, ठीक है। इसमें अच्छे आचरण पर बल, अच्छे आचरण पर बल, ठीक है। तो एक इस तरह की बात, पुरोहितवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, इन सब के लिए कोई जगह तो थी नहीं इसमें, मंत्रोच्चारण वगैरह के लिए। एक अच्छे आचरण की बात की गई थी इसमें, तो आचरण करिए और जीवन को, मतलब, जिए आप, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो भाषा साहित्य की भी बात हो जाती है। लिख लें आप, प्रारंभ में प्राकृत भाषा के विकास में, प्रारंभ में प्राकृत भाषा के विकास में, और आगे चलकर, आगे चलकर संस्कृत भाषा के विकास में भी बौद्ध धर्म का योगदान, संस्कृत भाषा के विकास में भी बौद्ध धर्म का योगदान, ठीक है। लिखें कि बड़ी संख्या में पाली, इसी में अगला पढ़ने, बड़ी संख्या में पाली एवं संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना, संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना, साहित्य की रचना जो उस दौर की इतिहास,
जो उस दौर के इतिहास, समाज एवं संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं, इन सब पाली साहित्य के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से भी इसको हम ले लेते हैं, हम जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर लिखें आप इसके बाद कला। कला हमें अभी आगे पढ़ना है ना। लिखें प्राचीन भारत की कला पर भी इस धर्म का व्यापक प्रभाव देखा। आज भी जिन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन है, जिन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन है, वहाँ कला पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं। और यहाँ लिख लेंगे आप स्थापत्य। स्थापत्य में कर दीजिएगा आप चैत्य, स्तूप और विहार। स्थापत्य में कर दीजिएगा आप चैत्य, स्तूप और विहार। ठीक है, चैत्य, स्तूप और विहार स्थापत्य में, है ना। और मूर्तिकला, चित्रकला, आगे पढ़ना है हमें। मूर्तिकला में जैसे हम अभी पढ़ेंगे गंधार, मथुरा और अमरावती मूर्तिकला केंद्र के बारे में। अमरावती मूर्तिकला केंद्र के बारे में। ठीक है। और चित्रकला में हम खास करके अजंता की बात करें स्पेशली, तो और भी देखेंगे, बट अजंता तो खास करके है जिसकी चर्चा होती है ना। ये सब पढ़ना है हमें प्राचीन काल में। बट आज भी जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं, भारत में भी जहाँ भी, इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। चित्रकला पे या इन सब चीज़ों पे प्रभाव आपको दिखेगा, या बुद्ध का या बोधिसत्व का, ये सब चलता रहता है। ठीक है। तो भाषा साहित्य हो गया आपका, धर्म हो गया, भाषा साहित्य हो गया, कला हो गया, 3। ठीक है। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना, आपको याद होगा शुरुआती दौर में कि भाई बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक योगदान क्या है प्राचीन भारत में, सांस्कृतिक योगदान। तो धर्म, भाषा, साहित्य, कला। ठीक है। एक पॉइंट और देख सकते हैं आप भाषा साहित्य में ही अलग से, आप तर्क शास्त्र के विकास में भी, है ना। हाँ, साहित्य में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, तर्क शास्त्र के विकास में भी। ठीक है, तर्क शास्त्र के विकास में भी, है ना। धर्म, भाषा, साहित्य, कला हो गया आपका। ठीक है। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं, लिखें आप अर्थव्यवस्था। अब क्या होगा इसमें, एक तरफ इनकी शिक्षा से आर्थिक गतिविधियां कैसे प्रभावित हो रही हैं, और एक तरफ हो जाता है इनसे संबंधित स्थापत्य, चित्रकला आज एक अलग आय का स्रोत बना हुआ है ना। दो तरह के पहलू हो जाते हैं इसमें। लिखें आप कि आर्थिक गतिविधियों में
नैतिकता का समावेश कौमा सम्यक आजीव पर बल। सम्यक आजीव, आजीव यानी व्यापार, कारोबार, है ना। जो 8 सिद्धांत है ना इनका अष्टांगिक मार्ग, उसमें एक है सम्यक आजीव। कहते हैं कि भाई उचित तरीके से काम, कोई गलत नहीं करना चाहिए आपको, नैतिक तरीके से आप, है ना, आर्थिक गतिविधियों में गलत ना करिए आप। दूसरा पॉइंट लिखें इसमें आप, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह पर बल। चलो देखिए ना गर्म पानी कैसे मिलेगा, तो ले आइए उसको पहले जरा, ठीक है। लिख लिया आपने इस पॉइंट को, अपरिग्रह, ठीक है, पर बल है इनका, बट जैन धर्म की तरह नहीं है, जैन धर्म में ज्यादा बल है, जैन धर्म में ज्यादा बल है अपरिग्रह पे, ठीक है। इसी में लिखें आप, गरीबों पर दया, गरीबों पर दया, ठीक है। तो आप देखोगे इनके जो विचार है बेसिकली आर्थिक गतिविधियों में नैतिकता की बात, धन संचय का विरोध, ठीक है, सबके लिए जरूरतें पूरी हो पाए, उन सब चीजों पर इनका बल है। तो जो अनुयायी होता है उस पे इन विचारों का प्रभाव होता है, ठीक। एक तरीका ये हो जाता है देखने का, जो भी अनुयायी होगा उस पे इन विचारों का प्रभाव होगा ही होगा। जैसे हम किसी गुरु को मानते हैं, किसी धर्म, उसमें कहा गया भाई गलत तरीके से, तो गलत तरीके से नहीं करेंगे। अगला पॉइंट लिखें आप कि बौद्ध धर्म से प्रभावित बड़ी संख्या में कलाकृतियों का निर्माण, बौद्ध धर्म से प्रभावित बड़ी संख्या में कलाकृतियों का निर्माण, जैसे लिख लें आप स्तूप, चैत्य, विहार इत्यादि, इत्यादि लिखेंगे इसी में आप, धार्मिक पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटन के रूप में, पर्यटन के रूप में यह आय का ठीक है आज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलता है, होटल का कारोबार है, सर्विस सेक्टर को काफ़ी इससे फ़ायदा होता है ना, शहरीकरण का विकास होता है, ठीक है। तो जो उस समय बन गया, तो आज देखोगे आप जैसे सांची का स्तूप है तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, कुशीनगर, मतलब जहाँ बोधि वृक्ष है, तो जो जो मेन मेन स्थल है, भारत सरकार देखोगे पर्यटन को प्रमोट करने के लिए आप थीम आधारित सर्किट बनाती है वो, जैसे रामायण सर्किट है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, अंबेडकर सर्किट है, वैसे ही बौद्ध सर्किट से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। तो बौद्ध सर्किट यानी सारी स्थलों को जोड़ना है, तो आधारभूत ढांचा का विकास किया जाता है उस हिसाब से, सड़कें, रेलवे, एरोप्लेन वगैरह के लिए, मतलब उसके लिए एयरपोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये सब ओवरऑल समझ आ जाएगा आपको, केवल इस बात को भी बताना चाहे तो हम काफ़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अच्छा जब बात होगी ना आर्थिक प्रभाव या योगदान की, तो एक जो उनकी शिक्षा थी उसने कुल मिलाकर क्या हुआ, उसमें आर्थिक गतिविधियों में नैतिकता की बात थी, और एटलीस्ट सबकी जरूरतें पूरी हों, संयम की बात थी, ठीक है, संयम की बात थी। तो एक तो ये बात होगी इसमें, दूसरा क्या था,
जो जो चीज़ें बनती चली गई, आज वो सब पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र, आय का एक बहुत बड़ा स्रोत, घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा में भी उससे आए होते हैं बाहर। ठीक है, तो ये एक पहलू हो जाता है जहां हम रखते हैं ध्यान। 5वें नंबर पे लिखें आप समाज। लिखें अहिंसा, अहिंसा, मित्रता, प्रेम, दया, सहिष्णुता, सभी का समान, सभी का सम्मान, समानता, मध्यम मार्ग जैसे विचार, विचार न केवल उस समय के विविधता युक्त समाज में उपयोगी थे, उस समय के विविधता युक्त समाज में उपयोगी थे, उपयोगी थे, बल्कि बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। बल्कि आज भी, ये सारी बातें जब डाइवर्स समाज होती है ना, उस दौर में देखो कितने सारे धर्म संप्रदाय हैं। तो ये सारी बातें आप देखोगे उस समय जाति प्रथा के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ण व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तब भी रेलिवेंट उतने ही थे। आज भी देखोगे सारे विचार आज भी बहुत रेलिवेंट है किसी भी समाज में। तो विचार के स्तर पे देखोगे तो ऐसे विचार जो शाश्वत है, भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए भी उपयोगी हैं ये विचार। आगे लिखें आप राजनीति। लिखें उपरोक्त विचारों का राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। महत्व है। लिखें इन विचारों का अनुसरण करने से इन विचारों का अनुसरण करने से वर्तमान समय की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे अब आपको सोचना पड़ेगा आज भारत में कौन कौन सी समस्या, सपोज दैट, तो हमने ये विचार वहीं पे लिखवा के छोड़ दिए, समाज वाले विचार को यहाँ उठा के शिफ्ट कर दीजिए आप। जब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे देखो, तो किसी भी बात को कहीं भी हमें यूज करना पड़ेगा। एक प्रशासक क्या शिक्षा ले सकता है, ठीक है, तो उसमें से इन विचारों को निकालिए और देखिए, आप लगाइए बुद्धि आप आज के समाज को देखते हुए। ठीक है, अब टोटल इसके बाद ना अपना सेंस होता है, डरना कभी भी नहीं है। बहुत समय तक लोगों को क्या लगता है, मतलब लंबे समय तक लगता है लोगों को, ठीक है कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ बात समझ रहे हैं, लिखेंगे तो नंबर नंबर उसी के आने हैं। किताब की बातों को हूबहू उतारने के नंबर नहीं होते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ, सोर्स किताब ही होता है, बट जिन भी बिंदु को मैं लेता हूँ उसे अपने तरीके से मैं उसे एक समझ बना करके फिर आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उसे समझिए। वो बात कहनी है आपको, ऐसा नहीं कि क्लास नोट्स की बात हूबहू जाके लिख देनी है। लिख दीजिए तो भी कोई बात नहीं है, आप बात को समझिए, उन बातों को अपने शब्दों में कहिए। मेरी शब्द वगैरह थोड़े सरल उसके होते हैं, जानबूझ करके होते हैं।
ठीक है, क्योंकि धीरे-धीरे आप समझेंगे आपके ऊपर काम का बोझ बहुत होने वाला है और बोझ मानना भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भई जितनी सरलता से हम चीज़ों को सँभालते चले जाएँ। वहाँ तो हिस्ट्री वाली क्लास में इकोनॉमी याद आ गया कि पॉलिटी याद आ गया, ये भी पता नहीं था जब पेपर देखते हैं, ठीक है। ऐसे भी नौबत आते हैं, तो आप जस्ट तैयार रहना। अब जैसे राजनीति का एक पहलू हो गया। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, लिखना नहीं है आपको, जैसे कल भी बात कर रहे थे, सपोज़ दैट आतंकवाद है, उग्रवाद है, सांप्रदायिक तनाव है, क्षेत्रवाद है। जितनी भी हिंसात्मक चुनौतियाँ हैं, उसका समाधान तो अहिंसा और प्रेम से ही हो सकता है। इसको कहने में क्या? आखिर युद्ध लोग करते हैं, फिर समाधान तो बातचीत से ही होता है ना, युद्ध से थोड़ी होता है। किसी देश से तनावपूर्ण संबंध है, तो यदि उसके साथ प्रेम और मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, समानता युक्त व्यवहार करें, बराबरी का व्यवहार करें। पंचशील में तो ये भी है ना कि समानता के आधार पर व्यवहार करेंगे हम। ठीक है, तो हम इस पॉइंट्स को, अब क्या है, जैसे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ हो गई, मान लो पढ़ लिया आपने, अच्छा ये बातें, ये चुनौतियां, तो इन विचारों को कैसे हम फिट कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आ गया तो। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, और भी हिंदुस्तान में एग्जाम होते हैं और पूछा जाता है। आईएएस में नहीं पूछा गया, बट कभी भी पूछा जा सकता है। यूपी में और दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। एक तो हो गया विचार कितने रेलिवेंट हो सकते हैं, तब भी रेलिवेंट थे राजनीतिक रूप से। बुद्ध ने सभी शासकों को उपदेश दिया ना, अब इसमें अमल करो। किसी ने सेना भंग नहीं की, किसी ने युद्ध बंद नहीं किया, लेकिन बुद्ध के युग में था कि नहीं, बातचीत से सॉल्यूशन ढूंढो आप हमेशा, प्रेम, मित्रता। बुद्ध के कारण सब बुद्ध के अनुयायी हैं, तो अलग अलग राज्य के शासक हैं, उनके अंदर है कि मैं हूं तो मैं हूं, बट सब बुद्ध के अनुयायी हैं, तो एक मंच पे आ जाते थे, एक कॉमन पॉइंट मिल गया। ये तो हो गया विचार के स्तर पे। ऐसे हम लोग देखें तो जैसे बुद्ध ने बनाया कि भाई जैसे व्यक्ति के कुछ आचरण के नियम होने चाहिए, वैसे राष्ट्रों के भी आचरण के। पंचशील की जो अवधारणा है बुद्ध के विचारों से ही प्रभावित है। लिख लीजिए आप जरा एक पॉइंट। पंचशील की अवधारणा बुद्ध के विचारों से ही प्रभावित है। ठीक है, पंचशील आपको याद है किसी को? क्या है बताओ, कोई बता, जो बता सकता है आप में से। कौन बताएगा, कोई एक बताओ। नहीं, वो तो ठीक हो गया, पंचशील कल वाला जो बुद्ध वाला था। मैं पूछ रहा हूँ विदेश नीति वाला पंचशील क्या है, हाँ बताइए। गुड। वाणिज्य व्यापार नहीं है उसमें, कर व्यापार नहीं है उसमें, उसमें नहीं है, पंचशील में नहीं है। मतलब आ तो कहीं कुछ जाएगा, बट जो पांच बातें वो, जैसे एक तो तुमने बोला, ठीक है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है, समानता के आधार पर व्यवहार, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, अखंडता का सम्मान, ऐसे करके एक आधा और कोई पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा क्लोज है। और सही तीन पॉइंट है, अनाक्रमण, आक्रमण ना करना, करेक्ट, पांच हो गए। और सही तीन पॉइंट है। याद रखने के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो रखते हैं, बट कुछ ना कुछ क्लू बनाते रहते हैं। अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, अखंडता, समानता, सहअस्तित्व, सह से दो पॉइंट हो गए। ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे हम लोग बता रहे होते चीजों को, ऐसा थोड़ी कि कुछ चल रहा है, मतलब, बट वो कुछ ना कुछ पढ़ने के साथ समझ बन गई है, बट कुछ ना कुछ रेफरेंस बनाते रहते हैं, रेफरेंस पॉइंट की कैसे ध्यान रखेंगे। मानसी ने भी लिखा है आक्रमण, गुड। समझ में आ गई बात सभी को? तो जैसे पंचशील पे भी माना जाता था, हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ पे आपको, जैसे व्यक्ति के आचरण के नियम है, वैसे राष्ट्रों के आचरण के नियम है। और नेहरू जी और उस समय माओ दोनों ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पंचशील पे महत्व दिया जाना चाहिए। इसको महत्व देने से चीजें अपने आप बदल जा सकती हैं राष्ट्रों के बीच में।
पॉलिटी आप में से कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। अनुच्छेद 51 या ध्यान है किसी को? क्या है उसमें? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए। और क्या क्या कहा गया उसमें, कौन बताएगा कोई एक? हाँ ठीक है, जैसे पॉइंट्स देखेंगे तो आप जब रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं 51 पे भी बुद्ध के विचारों का प्रभाव